ओम शांति। जीवन में बुरे कर्मों का प्रायश्चित कैसे करें, पश्चाताप से कैसे छूटें। एक बहन ने पूछा है, उनका प्रश्न है कि जीवन में जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं तो उनका उस पश्चाताप से कैसे छूटें, उन गलतियों का प्रायश्चित हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब जब उसकी याद आती जो पाप हो गए हैं तो बहुत पश्चाताप होता है। तो उस पश्चाताप से कैसे छूटें। तो देखिए, आज मनुष्य के जीवन में इतने सारे पाप कर्म हो जाते हैं जो बार बार कहीं ना कहीं अपने प्रायश्चित और पश्चाताप के पीछे सुलझता चला जा रहा है, ही झुलझता चला जा रहा है कि मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं, इसका प्रायश्चित कैसे करूं, इस पश्चाताप से बाहर कैसे निकलूं। ये मैंने जो पाप तो किया है तो उसका प्रायश्चित तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन पहली बात ये है कि जब हम प्रायश्चित के बारे में सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है, कोई ऐसा कर्म बन गया है, उसके प्रायश्चित के बारे में जब हम सोचते हैं कि मैंने इस जीवन में जो भी कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित कैसे करूं, तो उसके लिए क्या कहना होगा। सबसे पहले तो आपको मन बनाना होगा अपने कर्मों को सुधारने का। सबसे पहला निश्चय, आपका सबसे पहला प्रायश्चित तो यही है कि जो कर्म आपने किए हैं और जिन कर्मों के कारण आपको पश्चाताप हो रहा है, किसी को दुख देना, किसी के साथ बुरा कहना, किसी को धोखा देना या और कोई भी कर्म हो सकता है, तो जिस कर्म के कारण आपके अंदर ये पश्चाताप आ रहा है उन कर्मों को सुधारना। जब आप उन कर्मों को सुधार लेंगे और वैसे कर्म नहीं करेंगे और आप उन आत्माओं को जिसकी आपकी वजह से खुशी गायब हो गई है, जिस आत्मा को आपकी वजह से जो नुकसान हुआ है, जिस आत्मा ने आपकी वजह से कष्ट भोगा है, उनको जो जो आपने दिया है उन आत्माओं को उनकी खुशी वापस करना। आपकी वजह से वो खुश हो जाएं, आपके व्यवहार से खुश हो जाएं, आपकी वजह से उन आत्माओं को जो कष्ट मिला है, जो दुख मिला है, जो पीड़ा हुई है, जो आपने धोखा दिया है, उससे वो कैसे बाहर आएं, उनका आप सहयोग करें। और जब उनकी खुशी वापस लौट आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी खुशियाँ बढ़ने लगेंगी। जो आप आज पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं, दुखी रहते हैं, और वो आपका जीवन खुशियों में बदल जाएगा। आज आपने देखा होगा, इसके लिए बहुत सारे लोग कई तरह से पश्चाताप करते हैं। कितनी तरह से, कोई नंगे पैर पैदल चल के मंदिर जाएंगे, कोई लेटते हुए जाएंगे, कोई किसी तरह से इस प्रकार का प्रायश्चित करते हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो हमसे दोबारा ना हो। और फिर व्यक्ति उन्हीं को कहना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कर्मों को भूल जाते हैं और फिर ऐसे कर्म करने लग जाते हैं, क्योंकि उन कर्मों में हम सुख की वासना रखते हैं, हमें सुख की वासना आती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है कि इसको करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, और फिर वो कर्म कर लेते हैं और वो कर्म फिर हमारा पाप कर्म बन जाता है। और प्रायश्चित तब याद आता है जब वो कर्म हमें बार बार किसी मुसीबत में धकेल देता है। तो आज जिस प्रकार से देखा जाए, कर्म करना तो आसान है, लेकिन जब उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं, बहुत अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, बहुत अपने आप को दंड देते हैं, लेकिन वो पश्चाताप नहीं है। खुद को चोट पहुंचाना, नष्ट करना, किसी भी प्रकार का दर्द देना, ये पश्चाताप का सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित तो देखिए वो चीज़ है जिससे आप स्वयं अपने आप को हल्का कर सकें, आप खुद हल्के रह सकें। और पश्चाताप का सही मायने में अर्थ तब नज़र आएगा जब आप उस चीज़ की परिभाषा को आप समझेंगे। आज जीवन में व्यक्ति जब कोई पाप कर्म करता है, किसी भी प्रकार के कोई कर्म करता है, तो वो उसको ये मन स्मृति में आता है, अगर कोई पाप कर्म कर लेता है, कि मुझे इसका प्रायश्चित कैसे करना है, तो फिर वो उसके लिए काफ़ी सारी विधियां अपनाते हैं। लोगों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना, लोगों के साथ बातचीत करना, या उनको कोई किसी प्रकार का कोई दान पुण्य करना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम प्रायश्चित के रूप में करते हैं। लेकिन वो ही कर्म अगर हमारी बीमारी के रूप में आ जाए,
तो हम कई बार क्या कह देते हैं कि अरे मेरा तो इस चीज़ को कोई मेरा कर्म होगा, इसका तो मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो बीमारियां कोई किसी को सोच समझ करके नहीं आती हैं, ये हमारे ही किसी कर्मों की देन होती हैं। क्योंकि ईश्वर ने तो, परमात्मा ने तो हमें पहले ही से बता दिया है कि कर्मों की भोगना तो हमें भोगनी ही पड़ेगी, उससे कोई बच नहीं सकता है। अगर आपने कोई भी कर्म उल्टा किया है तो उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब आप खुशी से भोगें या दुख से भोगें, लेकिन भोगना तो आपको पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि आज जो कर्म कर रहे हैं, पश्चाताप तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पश्चाताप की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कोई दान पुण्य करना शुरू करते हैं, कोई खाना पीना खिलाते हैं, कोई किसी को कपड़े देते हैं, कोई किसी को बर्तन देते हैं, ऐसे किसी न किसी प्रकार का करते रहते हैं। तो देखिए, ये वास्तविक प्रायश्चित नहीं है। सच्चा प्रायश्चित तो वही है कि जो आपको बताया कि आपने किसी को दुख दिया है या आपको किसी से दुख मिला है, तो हमें उस व्यक्ति को उस दुख से निकालना है जो आपकी वजह से दुखी हुआ है, और उसको उसकी अपनी खुशी देनी है। जो खुशी को हमने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया था, वो है प्रायश्चित। आज हम अपने आप को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला आपके किसी एक्टिविटी से दुखी हो रहा है तो हम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, सोचते भी नहीं हैं। अगर मेरे जीवन में दुख आया है तो वो मेरा दुख है, सामने वाले को अगर मेरी तरफ से कोई दुख आया तो वो दुख नहीं है। आज कई व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं जो अपने अंदर ही अंदर मन में दुख क्रिएट करते रहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को क्यों नहीं मानता है, हमारी मजबूरी को क्यों नहीं समझता है। इससे इतना माना वो तंग आ जाते हैं कि कहीं भोजन नहीं करेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, छोटी छोटी बातों में ही, और कि माना हमारे अंदर की बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। और फिर जैसे वो ढलता है, हमें ढलना पड़ता है। आप सोचिए कि जब आप किसी के मन को दुख पहुंचाते हैं, भले आप जीवन में कितनी भी खुशियां हासिल कर लें, लेकिन वो खुशियां फिर भी आपकी अधूरी ही रह जाएंगी, क्योंकि आपने किसी की हंसी को ख़त्म करके अपने जीवन में खुशियां लाई हैं। तो वो खुशियां ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं हैं। आपने किसी के मन को इतना दुखा दिया है कि भले वो व्यक्ति आपके सामने हंसता रहता, मुस्कुराता रहता, केयरफुल रहता, लेकिन जब वो एकांत में बैठता वो अपने आप को कोसता है कि मैं कहाँ आ गया, किसके पास आ गया हूँ। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, ये अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छा, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही, वो बहुत अच्छा, मेरे परिवार की इच्छाएं पूरी हो रही, वो अच्छा, लेकिन मुझे तीसरे मेंबर को मैंने नहीं देखा है, ये गलत है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप इतना भी मत तोड़ो कि वो व्यक्ति आपको बद्दुआएं देने के लिए मजबूर हो जाए, बद्दुआएं देना शुरू कर दे। आपको फिर जब वो बद्दुआएं देगा या जब वो आपके लिए ऐसी कुछ चीज़ें करेगा तो आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे, वो आपको पश्चाताप का भी समय नहीं देगा। देखिए, आज बहुत सारे परिवारों में व्यक्ति भले एकजुट में रहते हैं, लेकिन सभी के अंदर मन का एक रोना अलग ही लगा रहता है। एक कोना मन का ऐसा होता है जहाँ पर दुख, दर्द, चिंताएं, अंदर द्वेष भावनाएं, घृणा की भावना, नफरत, ये सब रहती है, ये सब अंदर में भरी रहती है। भले वो सामने से व्यक्ति के कहे कि मैं तो सारा दिन खुश रहता हूँ, मैं अपने तरीके से जीता हूँ, अपनी दम पर जीता हूँ, मुझे तो कोई चला नहीं सकता है, जो मुझे खाना पीना वैसे रहता हूँ, लेकिन मन का एक कोना ऐसा होता है जो व्यक्ति का कब वो कोना खुल जाए कोई पता नहीं होता है। जैसे जीवन में कई बार अचानक से दुख आता है तो हम कहते हैं कि हमने तो आज तक किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन हमारे पास से दुख क्यों आया। दुख आया नहीं है, वो तो था पहले से ऑलरेडी, और ओनली बस उसका एक किताब जो होता है वो ओपन हो गई, इसलिए वो दुख बढ़ गया। इसलिए जीवन में हमें किसी को उदास करके अपनी खुशियाँ नहीं बटोरनी है, किसी का मन उलझा करके अपने मन को सुकून नहीं देना है,
किसी को किसी की आँखों में आँसू दिलाकर अपने चेहरे पर खुशी नहीं लानी है, किसी को दर्द देकर अपने जीवन में खुशियाँ नहीं भरनी हैं। हमें उनकी हर चीज़ को समझना है। आज कहीं न कहीं हम उस समझ को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मन से रोता है, हम उसके पास बैठ कर के भी नहीं देखते कि इसको क्या परेशानी है। और कई बार वो अपनी परेशानियों को दफ़न कर देता है कि मेरे घर पर तो चलती नहीं, मेरी कोई बात तो मानता नहीं, कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई बातों को समझता तो है नहीं, मेरी कोई सिचुएशन को भी नहीं समझता, मेरे अंदर के भाव को भी नहीं समझता। फिर वो अपने मन के दरवाजे को कर लेता है बंद, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी कोई प्रॉब्लम समझने वाला ही नहीं है। तो सोचिए, जब उस व्यक्ति ने ये फील किया कि मेरी प्रॉब्लम को कोई व्यक्ति समझने वाला नहीं है, तो सोचिए कि धीरे धीरे उसके मन में आपकी छवि क्या बनेगी? नेगेटिव छवि। पॉजिटिव तो बनने वाली नहीं है, वो तो अवसर ही नहीं है। वो आपके सामने भले पॉजिटिव ही बनाएगा, लेकिन मन के अंदर किसी एक को जरूर नेगेटिव सोच, नेगेटिव छवि रहेगी परमानेंट, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो पाप कर्मों का दरवाज़ा खोल देती है। और आपके लिए जैसे वो नेगेटिव सोचता जाएगा, आपके जीवन में पाप जमा हो जाएगा। और हम फिर कई बार सोचते हैं कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप कर्म ही नहीं किए, तो पश्चाताप किस चीज़ का करें। लेकिन आपने किसी को दुख दिया था या आपकी वजह से कोई आत्मा दुखी हुई थी, तो वो आत्मा आपको जो भी बद्दुआएं दे रही है या जो भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रही है, वो ऑटोमेटिक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। जैसे कई बार किसी कचरे के पास चले जाते, वहाँ से निकलते हैं तो कितनी स्मेल आती है। जैसे ही हमारी नाक में स्मेल आती है, पूरी बॉडी में दुर्गंध सी हो जाती, ऐसे लगता है कि यहाँ से जल्दी से निकलें। ऐसे ही सोचिए कि जब हम एक कचरे की दुर्गंध सहन नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर जो पाप कर्म है उसको हम कैसे सहन कर रहे हैं, कैसे भोग सकते हैं। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है, पाप को पुण्य में, ताकि जब हम किसी चीज़ का पश्चाताप भी करें तो हम वो खुशी खुशी से कर सकें। क्योंकि आज जो हम दान पुण्य कर रहे हैं वो पश्चाताप का ही रूप है। इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि अपने जीवन को हमें सुनहरा बनाना है, अपने जीवन के तालमेल को हमें स्वयं ही समझना है, तब हम अपने जीवन को स्वयं ही निखार सकते हैं। और हमारे जीवन में जो भी प्रायश्चित, जो भी कर्म किए हैं, उनका पश्चाताप आप सहज कर पाएंगे, और आप सहज कर ही रहे हैं और कर भी लेंगे। सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात होती है, इसलिए उस बात को समझिए। और किसी के लिए हमने कुछ गलत किया है, धोखा दिया, किसी भी प्रकार से उसको हर्ट किया है, उसका दिल दुखाया है, तो हम किसी ना किसी प्रकार से उस आत्मा को सुख पहुंचाएं और अपना हिसाब किताब उस आत्मा से बराबर करें। एक कर्मों का हिसाब किताब होता है, किसी का कोई भरोसा नहीं होता है कब किसका क्या हो जाए। इसलिए परमात्मा को आप याद कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, परमात्मा को याद करके और एक पुण्य कर्म कमाइए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। ओम शांति।